गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं और कल हमने एनिमल किंगडम में जो क्लासिफिकेशन की आउटलाइन है उसके बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। अब हमें आगे पढ़ना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम हैबिटेट और हैबिट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, कुछ जनरल टर्म्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन का जो बेस है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनिमल्स में अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमने कल भी पढ़ा था। हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट क्या है? ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। ठीक है, ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, और एनिमल्स जो हैं हैबिटेट के बेस पे दो ग्रुप में हमने डिवाइड किए हैं, या हम कहें कि हैबिटेट जो एनिमल्स का वो मेनली दो है, एक्वेटिक हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट हमारे पास यहाँ पर मेनली दो हैं जिनमें एनिमल्स मिलते हैं, और वो है एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है, और एक हमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। तो जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहेंगे उन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है? वाटर, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट क्या है? वाटर। और जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है? वो ऑन लैंड, जमीन पे। टेरेस्ट्रियल लैंड और एक्वेटिक यहाँ वाटर है, ठीक है। तो वाटर में रहने वाले एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक एनिमल्स बोलेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में रहते हैं, ठीक है। और एक्वेटिक एनिमल्स में, या जो वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास में मैराइन एनिमल्स हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं और ब्रैकिश वाटर एनिमल्स हैं, ठीक है। जो वाटर में रहने वाले हैं, तो वाटर के हिसाब से हम वाटर कैसा है उसके हिसाब से हमने इनको तीन में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक टाइप होती है एक्वेटिक एनिमल्स की या वाटर में रहने वालों की, वो है मैराइन एनिमल्स, ठीक है। मैराइन एनिमल्स, और मैराइन एनिमल्स कहाँ रहते हैं? एनिमल्स ऑफ सी वाटर, एनिमल्स ऑफ सी वाटर। समुंदर में जो एनिमल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम मैराइन एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, और सी वाटर में रहने वाले जिनके अंदर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कुछ फिशेस हैं, ठीक है, और जैसे स्पंजेस हैं, ठीक है, ऐसे सम फिशेस, ये, ठीक। दूसरा जो एनिमल्स हैं हमारे पास में वो हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स। फ्रेश वाटर एनिमल्स,
ठीक है। फ्रेश वाटर एनिमल्स, फ्रेश वाटर एनिमल्स कौन से हैं? वो एनिमल्स जो रिवर, स्ट्रीम, लेक, पॉन्ड्स में जो रहते हैं उन्हें हम फ्रेश वाटर एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब एनिमल्स ऑफ रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ठीक है, एटसेट्रा। ये इनमें रहने वाले एनिमल कौन से हैं? फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, जैसे फ्रॉग हैं, ठीक है, और रेप्टाइल्स भी हैं, ठीक है, फिशेज भी हैं। ये बहुत सारे टाइप होते हैं। और ठीक, इसके बाद में एक और टाइप के एनिमल्स होते हैं, वो उस जगह पर रहते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर और जो सॉल्टी वाटर जो है वो उनके बीच में रहते हैं। ठीक है, लिव इन बिटवीन सॉल्टी एंड फ्रेश वाटर आर कॉल्ड ब्रैकिश वाटर एनिमल्स। ब्रैकिश वाटर एनिमल्स। ठीक है, तो ये होंगे एनिमल्स लिव बिटवीन सॉल्टी एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर के बीच में रहने वाले एनिमल्स को हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर एनिमल्स। ठीक है, जिसमें कुछ फिशेस भी आ जाती हैं, कुछ एक और दूसरे टाइप के जो एनिमल्स हैं वो भी इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक, अब एक्वेटिक एनिमल्स को हम कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स की, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एक होते हैं जू प्लैंकटन, एक होते हैं नेक्टोन, एक होते हैं बेंथिक एनिमल्स, लिटोरन एनिमल्स। कुछ जो मेन टर्म्स हैं वही हम पढ़ते हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स में एक टाइप आती है उधर, एक होते हैं जू प्लैंकटन। एक्वेटिक एनिमल्स में एक टर्म है हमारे पास में जू प्लैंकटन्स। ठीक है, जू प्लैंकटन्स। जू प्लैंकटन्स कौन से हैं? जू प्लैंकटन्स वो हैं जो पैसिवली फ्लोट करते हैं और बिल्कुल माइन्यूट छोटे साइज के एनिमल्स होते हैं। स्मॉल साइज्ड एनिमल्स एंड पैसिवली फ्लोटिंग, पैसिवली या फ्लोट पैसिवली एंड फ्लोट पैसिवली। खुद से फ्लोट नहीं करते हैं वाटर बॉडीज में, वो वाटर करंट के साथ ही मूव करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे एनिमल को हम जू प्लैंकटन बोलते हैं। स्मॉल साइज के होते हैं और पैसिवली फ्लोट करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सरफेस पे मिलेंगे, वाटर के सरफेस पे मिलेंगे। इस तरह के एनिमल्स को, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? जू प्लैंकटन बोलते हैं। और इसके अंदर कुछ जो एग्जाम्पल हैं उसमें प्रोटोजोन प्रोटिस्ट भी हैं। ठीक है, कुछ स्मॉल क्रस्टासीन्स भी हैं, आर्थ्रोपोड्स में आएंगे। स्मॉल क्रस्टासीन्स, स्मॉल
क्रस्टासीन्स आर्थ्रोपोडा के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर आएंगे। स्मॉल क्रस्टासीन्स जैसे प्रॉन है, क्रस्टा जो है उसमें क्या आते हैं, प्रॉन आ जाते हैं, जैसे प्रॉन, ये एग्जांपल हो गया है क्रस्टासीन का। नेक्स्ट इसमें टाइप है नेक्टॉन्स का, और यहाँ पर आर्थ्रोपोड और ये जो जो क्रस्टासीन्स हैं, इसके साथ साथ में कुछ और भी हैं, जैसे लार्वे ऑफ वेरियस इनवर्टिब्रेट लार्वे, ये भी जूप्लैंक्टन की तरह काम करते हैं। वेरियस इनवर्टिब्रेट लार्वे, इनवर्टिब्रेट लार्वे, कुछ इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म एनिमल्स के लार्वे भी जूप्लैंक्टन होते हैं, जूप्लैंक्टन की तरह रहते हैं। ठीक है, एक हमारे पास इसमें टाइप है बेटे, जूप्लैंक्टन के साथ एक टाइप है हमारे पास नेक्टोन। नेक्टोन, ठीक है, नेक्टोन वो और एनिमल्स का ग्रुप है जो एक्टिवली स्विमिंग करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एग्रीगेट ऑफ एक्टिवली स्विमिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक्वेटिक और एग्रीगेट ऑफ एक्टिवली स्विमिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, इनको हम क्या बोलते हैं, नेक्टोन बोलते हैं। ये एक्टिवली स्विम करते हैं, वाटर करंट के साथ में मूव नहीं करते हैं, ये वाटर करंट के अगेंस्ट में भी मूव करते हैं। वाटर करंट जो है उससे अलग अपोजिट डायरेक्शन में भी ये मूव करके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम, मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ वाटर करंट। ठीक है, ये वाटर करंट के इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इनका एग्जांपल देखें तो बहुत सारे हैं, शार्क, बोनीफिशेस, ये सब, शार्क, बोनीफिशेस, ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जांपल होंगे इसमें, उनको हम नेक्टोन बोलते हैं, जो एक्टिवली स्विमिंग करते हैं, जो वाटर करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं मूवमेंट में, इनका अपना खुद अपने वो से मूव करते हैं, वाटर करंट के अगेंस्ट में भी जा सकते हैं ये। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक टाइप है एनिमल्स का, वो है बेंथिक एनिमल्स। बेंथिक एनिमल्स, ये वो एनिमल्स हैं जो वाटर बॉडी के बॉटम में रहते हैं, लिव एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज के बॉटम में रहते हैं उन्हें हम बेंथिक एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल बेंथिक एनिमल्स का, जैसे स्टार फिशेज, स्पंजेस, ठीक है, इसके अलावा सी कुकुम्बर मोलस्का में आएगा, हम इसको आगे पढ़ेंगे। सी कुकुम्बर को सी कुकुम्बर,
एटसेट्रा। काफ़ी सारे टाइप के एनिमल्स हैं जो बॉटम में रहते हैं। जो बॉटम में रहते हैं उनको हम बेंथिक बोलते हैं। और एक टाइप होते हैं पेलेजिक एनिमल्स की। एक टाइप होती है बेटा पेलेजिक एनिमल। पेलेजिक एनिमल्स। और पेलेजिक एनिमल्स वो हैं जो लिव इन द अपर लेयर ऑफ द सी। ठीक है, जो सी या वाटर बॉडीज के जो अपर लेयर में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेलेजिक एनिमल्स बोलते हैं। लिव इन द अपर लेयर ऑफ सी। ठीक है, अपर लेयर ऑफ सी। तो यहाँ एग्जाम्पल जैसे जो ये जू प्लैंक्टन है, ये सब कहाँ रहते हैं? अपर लेयर पे ही रहते हैं। ठीक है, जो ये जू प्लैंक्टन है, या हम कहें कि जो ये नेक्टोन है, ये भी इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फिर एक एनिमल्स का टाइप है और वो टाइप है लिटोरल एनिमल्स। लिटोरल एनिमल्स। ठीक है, और जो लिटोरल एनिमल्स हैं वो सी शोर, जो समुंदर का किनारा होता है, उसके नज़दीक रहते हैं। लिटोरल एनिमल्स लिव नियर द सी शोर। सी शोर, ठीक है, सी शोर, ये समुंदर के किनारे के नज़दीक रहते हैं। और इस तरह के एनिमल्स में आते हैं क्रैब, केकड़े जो होते हैं, केकड़े। ठीक है, क्रैब को क्या बोलते हैं? केकड़ा बोलते हैं। और ये समुंदर का किनारा जो होता है उसके नज़दीक रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे एक और टाइप है लैंटिक एनिमल्स। लैंटिक एनिमल्स एक टाइप हमारे पास में लैंटिक एनिमल्स। ठीक है, लैंटिक एनिमल्स। और लैंटिक एनिमल्स वो हैं लिव इन स्टैग्नेंट वाटर। ये वो एनिमल्स हैं जो स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं। लिव इन स्टैग्नेंट वाटर, जो पानी खड़ा है, बह नहीं रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है, उस पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स को हम बोलते हैं लैंटिक एनिमल्स। ठीक है, लैंटिक एनिमल्स जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, ये लिव इन स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है, तो स्टैग्नेंट वाटर कौन सा हो गया हमारे पास में? जो फ्लो नहीं कर रहा है वो। ठीक है, एक जगह पर फिक्स है, खड़ा है पानी, उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर। इसमें जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, ये कैसे हैं? स्टैग्नेंट वाटर की कैटेगरी में आते हैं। और इनमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जैसे फ्रॉग जो है वो स्टैग्नेंट वाटर के अंदर ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कुछ हैबिटेट के बारे में। ऐसे और बहुत सारी और भी टर्म हैं, लेकिन जो जनरल जो बेसिक जो टर्म्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स आपको याद रखनी है कि समुंदर के बॉटम में रहने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं, जो समुंदर के ऊपर अपर लेयर पे मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं उनको किस टाइप के एनिमल बोला जाता है। ठीक है, जो समुंदर के किनारे रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, किस टाइप के एनिमल बोले जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो हमारे पास में एक्वेटिक हैबिटेट के अलावा जो दूसरा टाइप हमारे पास वो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है, जो ज़मीन पे रहते हैं। लिव
ऑन लैंड। ठीक है, ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से बोलेंगे। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कुछ टाइप होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं, एक वो होते हैं जो बिलो में रहते हैं, एक वो होते हैं जो पेड़ होते हैं उन पे रहते हैं, एक वो होते हैं जो रॉक्स हैं या जो वॉल्स हैं उनके ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ही एक टाइप है बेटा, जैसे कुर्सोरियल एनिमल। कुर्सोरियल एनिमल्स, कुर्सोरियल एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो तेज गति से दौड़ सकते हैं, दे रन फास्ट। ठीक है, कुर्सोरियल एनिमल कौन से होते हैं? वो जो तेज दौड़ सकते हैं, दे रन फास्ट। ठीक है, या फास्ट रनिंग एनिमल्स को हम कर्सोरियल एनिमल्स बोला जाता है या बोलते हैं। ठीक है, इनमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कंगारू है, ठीक है, डॉग भी है, हॉर्स है, ठीक है, टाइगर लायन है, ये दौड़ सकते हैं तेज। टाइगर इतना, लायन तो इतना बहुत तेज तो नहीं दौड़ सकते, लेकिन जो चीता है, ठीक है, वो काफ़ी तेज दौड़ सकता है, तो उसको हम इस कैटेगरी में ले सकते हैं। कंगारू, डॉग, हॉर्स कैसे हैं? कर्सोरियल एनिमल्स, बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं ये। ठीक, इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उसके अंदर एक और टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ज़मीन के ऊपर रहने वाले तो हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे जो हैं जो अंडरग्राउंड रहते हैं, जो बिल बना के रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो एक टाइप हमारे पास में है फोसोरियल एनिमल। फोसोरियल एनिमल्स, फोसोरियल एनिमल्स ये वो एनिमल्स हैं जो बिलों में रहते हैं, लिव इन बुरोज। ठीक है, लिव इन बुरोज, जो बिल बना के रहते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल है रैबिट है, रैट जो है वो है, ठीक है, स्नेक्स भी हैं जो बिल बना के ज़मीन के अंदर रहते हैं। ठीक है, लिव इन बुरोज, जैसे स्नेक्स हैं, ठीक, बिलों में रहते हैं कुछ एक। माउस है, वो भी बिलों में रहता है। ठीक है, और एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो रैबिट जो है वो भी बिल बना के ही रहता है। ठीक है, अर्थवर्म है, वो भी अंदर ज़मीन के अंदर रहता है, अंडरग्राउंड रहता है। ठीक है, वो भी इसी में इंक्लूड होगा। इसके अलावा एक टाइप हमारे पास में, थर्ड टाइप एनिमल्स की, वो है आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है, आर्बोरियल एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो पेड़ों पे रहते हैं, दे लिव ऑन ट्रीज। ठीक है, ये वो एनिमल्स हैं जो पेड़ों पे रहते हैं। इनके अंदर जैसे बैट्स हैं, मंकी हैं, ये आ जाते हैं। बैट्स, मंकीज, बैट वैसे ज़्यादातर जो अंधेरे वाली जगह हैं, खंडर जो होते हैं, बिल्डिंगें जो खंडर हो चुकी हैं, पुरानी बिल्डिंगें, वहाँ भी मिलते हैं, लेकिन पेड़ों पे भी मिलते हैं कुछ। और मंकी तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है जो पेड़ों पे रहता है, जिनको हम आर्बोरियल एनिमल्स बोलेंगे। एक और टाइप हमारे पास में है जैसे स्कैनोसोरियल एनिमल्स। एक है स्कैनोसोरियल, स्कैनोसोरियल एनिमल्स। ठीक है, स्कैनोसोरियल एनिमल्स, और ये एनिमल्स जो हैं वो दीवारों पे चल सकते हैं, दे क्लाइंब वॉल्स, रॉक्स। ठीक है, रॉक्स एटसेट्रा। और इसमें एग्जांपल हैं जैसे
वॉल लिजार्ड, वॉल लिजार्ड जो दीवारों पे चल सकती है, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो टाइप और हैं इसमें सबसे, लेकिन जो कॉमन एग्जांपल हमारे पास में वो है वॉल लिजार्ड, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं एरियल एनिमल्स या फ्लाइंग एनिमल्स जो उड़ सकते हैं, ठीक है। फ्लाइंग या एरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स, ठीक है। एरियल एनिमल्स दे कैन फ्लाई, दे कैन फ्लाई, जो उड़ सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एरियल एनिमल्स बोलते हैं या फ्लाइंग एनिमल भी बोलते हैं। जैसे इसमें बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, विंग्ड इंसेक्ट हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो विंग्ड इंसेक्ट वो इंसेक्ट जिनके पास विंग्स हैं, ठीक है। और विंग्ड इंसेक्ट के अलावा जो सबसे अच्छा एग्जांपल है एरियल का वो है बर्ड्स, ठीक है। विंग्ड इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स ये भी उड़ सकते हैं, बैट्स भी, ठीक है। तो ये तो बात हुई हैबिटेट की कि किस किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद हम बात करते हैं हैबिट की, ठीक है। हैबिट क्या होती है, हैबिट मतलब नेचर ऑफ द एनिमल्स। अब हम बात करते हैं हैबिट की, हैबिट्स, ठीक है। और हैबिट्स के बेस पे किस किस तरह के एनिमल्स हैं, कौन कौन से टाइप के एनिमल्स हैं, वो कुछ एक जो बेसिक जो हमारे पास टर्म्स हैं, बेसिक जो टाइप हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हैबिट्स का मतलब है नेचर ऑफ द एनिमल्स। हैबिट रेफर्स टू नेचर ऑफ द एनिमल्स, नेचर ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हैबिट्स। अब एनिमल्स का नेचर किस तरह का हुआ है और नेचर के बेस पे हमने एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, उनके लिए स्पेशल टर्म हम यूज करते हैं, वो कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से उनके एग्जाम्पल होंगे, वो हम पढ़ते हैं वन बाय वन। तो एक जो हमारे पास टर्म है जैसे, ठीक है, एक होते हैं सॉलिटरी एनिमल्स, क्योंकि ये टर्म आएंगे बीच में कई बार, सॉलिटरी, कॉलोनियल, ग्रेगेरियस, तो ये टर्म आपको पता रहनी चाहिए। आगे एनिमल किंगडम को पढ़ने से पहले ये टर्म आपको याद रहनी चाहिए, सॉलिटरी एनिमल्स। और सॉलिटरी एनिमल्स वो होते हैं जो अलोन, अकेले रहते हैं, ठीक है, जो अकेले रहते हैं, लिव अलोन, लिव अलोन, ठीक है। इसमें जैसे एग्जांपल है बेटा टेपवर्म, ग्रास हॉपर, ठीक है, ये ग्रास हॉपर, ठीक है। सॉलिटरी जो अकेले रहते हैं, जो किसी ग्रुप में नहीं रहते हैं, जो ग्रुप बना के नहीं रहते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉलिटरी एनिमल्स, ठीक है। एक दूसरी इसमें टाइप है हमारे पास कॉलोनियल एनिमल्स, कॉलोनियल एनिमल्स। और कॉलोनियल एनिमल्स जो है लिव इन ग्रुप, लिव इन ग्रुप एंड हेल्प वन अनदर, एंड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। और सोशल लाइफ शो करते हैं, शो सोशल लाइफ, शो सोशल लाइफ। और इस तरह के हैं हमारे पास में, इस तरह के एनिमल्स हैं हमारे पास, जैसे
हनी बीज हैं, हनी बीज, टर्माइट्स, ये सब ये कॉलोनी में रहते हैं और ये सोशल इंसेक्ट की कैटेगरी में भी आते हैं ये सारे। ठीक है, एक हमारे पास में है ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस एनिमल्स, ग्रीगेरियस एनिमल्स, ग्रीगेरियस एनिमल ग्रुप में रहते हैं लेकिन एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, लिव इन ग्रुप but do not help one another, but do not help one another, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, ग्रुप में रहते हैं। जैसे लोकस्ट, जैसे लोकस्ट की सारी, जिसको हम नॉर्मली हिंदी में बोल देते हैं, वो ऐसी होती है। ठीक है, और एक थर्ड नेक्स्ट टाइप हमारे पास में है फ्री लिविंग एनिमल्स, फ्री लिविंग एनिमल्स लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ, जो किसी दूसरे एनिमल्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड नहीं करते हैं और अपनी लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंटली जीते हैं, उनको बोलते हैं फ्री लिविंग एनिमल्स। और फ्री लिविंग एनिमल्स में जैसे एग्जांपल है हॉर्स, डॉग्स एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल हैं, तुम कुछ एक ही लिखेंगे। ठीक है, और पैरासिटिक तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, एक टर्म यहाँ और लिख देता हूँ मैं आपके पास, सेसाइल, सेसाइल एनिमल्स, सेसाइल एनिमल्स वो हैं जो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं और मूव नहीं करते हैं। ठीक है, फिक्स्ड टू द सबस्ट्रेटम, किसी एक सबस्ट्रेट के साथ में वो फिक्स रहते हैं, सबस्ट्रेटम। इसमें एग्जांपल है स्पंजेस। ठीक है, एक है कोप्रोफेगस, कोप्रोफेगस एनिमल, वो एनिमल्स जो अपने खुद के वेस्ट मैटर पे, फिकल मैटर को भी फीड करते हैं, फीड कर लेते हैं, ईट देयर फिकल मैटर, ईट देयर फिकल मैटर, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो इनका होता है, ठीक है, उसको ये फीड कर लेते हैं दोबारा। और इसमें एग्जांपल है रैबिट। ठीक है, ये अपने खुद के फिकल मैटर को भी खा लेता है। नेक्स्ट हमारे पास में एक ग्रुप है जैसे सैंगीवोरस, सैंगीवोरस, सैंगीवोरस फीड ऑन ब्लड, जो ब्लड पे फीड करते हैं। ठीक है, जो ब्लड पे फीड करते हैं उनको हम बोलते हैं सैंगीवोरस। जैसे इसमें है एग्जांपल लीच, बैड बग, ठीक है, खटमल, और ये टिक्स जो होती हैं, जुएं जो होती हैं, ये भी ऐसे होते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट टाइप हमारे पास में है कैनिबल्स, एक हमारे पास में है कैनिबल्स। कैनिबल्स वो एनिमल्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने फिलोज को, जो अपने पार्टनर होते हैं, उन्हीं को खा जाते हैं, ईट देयर फिलोज। ठीक है, ईट देयर फिलोज। और इसमें
फिलोज बोलें या हम पार्टनर बोलें, ठीक है। इसमें एग्जांपल कॉकरोच जो है वो अपने फीमेल जो है वो मेल ऑर्गेनिज्म को ही खा जाती है। ऐसे स्कॉर्पियन में भी होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में जो फीमेल जो कॉकरोच जो स्कॉर्पियन है वो मेल स्कॉर्पियन को खा जाता है। ऐसे ही कॉकरोच में भी होता है कि जो फीमेल है वो मेल कॉकरोच को खा जाती है, ठीक है। कॉकरोच, बेड बग, इनके अंदर भी ऐसा देखने को मिला है, ठीक है। एक एग्जांपल और एक टाइप जैसे पिसीवोरस, पिसीवोरस, ठीक है। फीड ऑन फिश, फीड ऑन फिशेज, ठीक है, फीड ऑन फिशेज। और फिशेज पे फीड करने वाले बहुत सारे एक्वेटिक बर्ड्स हैं, सम एक्वेटिक बर्ड्स। जैसे एग्जांपल हमारे पास में है किंगफिशर, ये एक बर्ड का नाम है जो मछलियां खाता है, किंगफिशर, ठीक है। और एक टाइप हमारे पास जैसे है डेट्रीटिवोर्स, डेट्रीटिवोर्स, डेट्रीटिवोर्स फीड ऑन डेड मटेरियल। ये वो एनिमल्स हैं जो डेड मटेरियल पे फीड करते हैं, फीड ऑन डेड मटेरियल। एग्जाम्पल जैसे वल्चर, गिद्ध जो होता है वो इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। और एक टाइप जैसे होंगे फ्रूगीवोरस जो फ्रूट खाते हैं, ठीक है। और फॉलीवोरस जो लीव्स खाते हैं, ग्रेनिवोरस जो ग्रेन्स खाते हैं। इस तरह से कई सारे और भी एग्जांपल आएंगे, ठीक है। कुछ एक टर्म्स और आते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। और इसमें आज के लिए इतना ही है, ठीक है। कुछ और टर्म्स आएंगे बीच बीच में वो आपको बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। थैंक यू।